हाय एवरीवन, एक बार और स्वागत है इस चैनल पर। और आज जो हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू चैप्टर सेकंड इंडियन सोसाइटी की डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। और ये 50 प्लस जो है इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से पूछा है कि व्हाट डज द टर्म डेमोग्राफी मीन्स। तो डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? तो स्टडी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ जियोग्राफी, एनालिसिस ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट। द राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन बी होगा, स्टडी ऑफ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोकस एरिया ऑफ डेमोग्राफी। तो कौन से इसमें से फोकस एरिया नहीं है डेमोग्राफी का? चेंजेस इन द पॉपुलेशन साइज, पैटर्न्स of birth, death and migration, study of planetary movement and structure and composition of population। तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, स्टडी ऑफ प्लानिटरी मूवमेंट। तो ये साइंस की चीज़ें हैं, सोसाइटी की नहीं है, जिसमें डेमोग्राफी के बारे में नहीं पढ़ते। तो बाकी सभी जो है फोकस एरिया है, चाहे चेंज इन पॉपुलेशन साइज, पैटर्न ऑफ बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन, स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट है कि व्हाट आर द टू मेन टाइप ऑफ डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी के टू मेन टाइप कौन से होते हैं? तो ये होते हैं फॉर्मल एंड सोशल डेमोग्राफी। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा, फॉर्मल एंड सोशल डेमोग्राफी। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मल डेमोग्राफी। तो फॉर्मल डेमोग्राफी की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? ऑप्शन ए है कि इट फोकस ऑन सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन। ऑप्शन बी है इट इज़ लार्जली अ क्वांटिटेटिव फील्ड। ऑप्शन सी है इट स्टडी ओनली माइग्रेशन ट्रेंड। ऑप्शन डी है इट डज नॉट इन्वॉल्व डेटा कलेक्शन। तो इसमें पूछा है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉर्मल डेमोग्राफी। तो फॉर्मल जो डेमोग्राफी की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है लार्जली क्वांटिटेटिव फील्ड। तो ये जो होगा लार्जली अ क्वांटिटेटिव फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर कि विच मेथड इज़ यूज्ड फॉर कलेक्टिंग डेमोग्राफिक डेटा। तो डेमोग्राफिक डेटा कलेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सेंसस एंड सर्वे। ये दो तरीके से जो है डेमोग्राफिक डेटा को कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है कि व्हेन वाज द फर्स्ट मॉडर्न सेंसस कंडक्टेड इन द यूनाइटेड स्टेट। तो यूनाइटेड स्टेट में पहली बार जो है मॉडर्न सेंसस कब कंडक्ट किया गया था? तो ये जो राइट आंसर होगा 1790s, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। When did the British Indian government first conducted census। तो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने पहली बार सेंसस कब कंडक्ट किया था? तो ये कंडक्ट किया था 1867 से लेकर 72 के बीच में। नेक्स्ट आता है कि वाई इज़ द इंडियन सेंसस कंसिडर द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो इंडिया के सेंसस जो होते हैं वो लार्जेस्ट क्यों कंसिडर किए जाते हैं वर्ल्ड के अंदर? तो वेरी सिंपल रीज़न, आपको पता ही है, इट इज़ ओल्डेस्ट सेंसस सिस्टम इन द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है कि इट इज़ ऑफन इज द सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया। तो ऑफन कब सेंसस कंडक्ट किया था इंडिया के अंदर? तो ये जो है एवरी 10 ईयर्स पे कंडक्ट किया था। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि वाई आर डेमोग्राफिक डेटा इंपॉर्टेंट। तो डेमोग्राफिक डेटा इंपॉर्टेंट क्यों होता है? तो बेसिकली इंपॉर्टेंट इसलिए होता है दे असिस्ट इन द गवर्नमेंट प्लानिंग एंड पब्लिक वेलफेयर पॉलिसीज़। तो ये गवर्नमेंट की प्लानिंग एंड पब्लिक वेलफेयर पॉलिसीज़ में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट डज टर्म द डेथ रेट। डेथ रेट क्या होता है? तो डेथ रेट क्या होता है? द नंबर ऑफ डेथ पर थाउजेंड पॉपुलेशन, या नंबर ऑफ डेथ पर थाउजेंड पॉपुलेशन, यानी 1000 पे कितने लोग मर रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि व्हाट डिड इमली डर्कहिम स्टडी ऑन सुसाइड डेमोन्स्ट्रेट। तो इमली ने जो है, डर्कहिम ने जो स्टडी किया था सुसाइड पे, जो डेमोन्स्ट्रेट करता है, किस चीज़ को शो करता है? ये शो करता है कि सुसाइड रेट्स आर इन्फ्लुएंस बाय द सोशल फैक्टर। तो उन्होंने बताया कि जो सुसाइड रेट होता है बेसिकली वो इन्फ्लुएंस करता है सोशल फैक्टर पे, चाहे फैमिली हो सकती है, कुछ भी हो सकते हैं। सोशली जो फैक्टर होते हैं उससे सुसाइड रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ फॉर्मल डेमोग्राफी। तो फॉर्मल डेमोग्राफी का प्राइमरी फोकस क्या होता है? तो बेसिकली होगा द मेजरमेंट एंड द एनालिसिस ऑफ द पॉपुलेशन चेंज। तो ये क्या करता है? मेजरमेंट करता है, एनालिसिस ऑफ द पॉपुलेशन चेंज। नेक्स्ट है कि द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ द पॉपुलेशन चेंज। तो इनमें से कौन सा जो है पॉपुलेशन चेंज का कॉम्पोनेंट नहीं है? तो ऑप्शन है बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, लिटरेसी रेट। देखो पॉपुलेशन चेंज इससे होता है, बर्थ रेट से भी होता है,
डेथ रेट से भी होता है, पॉपुलेशन में चेंजेस, माइग्रेशन से भी होता है, लोग इधर से उधर जाते हैं, बट लिटरेसी से नहीं होता। तो ऑप्शन जो है इसका डी आंसर होगा। तो ये कॉम्पोनेंट नहीं है किसका, पॉपुलेशन चेंज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द की डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल डेमोग्राफी एंड सोशल डेमोग्राफी। सोशल एंड फॉर्मल डेमोग्राफी में क्या डिफरेंस है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। फॉर्मल डेमोग्राफी फोकस ऑन मेजरमेंट एंड सोशल डेमोग्राफी स्टडी द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो जो फॉर्मल डेमोग्राफी है बेसिकली वो मेजरमेंट करता है, बट जो कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस पॉपुलेशन के बारे में, डेमोग्राफी के बारे में स्टडी करता है, तो वो होता है सोशल डेमोग्राफी। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई इज़ सोशल डेमोग्राफी इम्पॉर्टेंट। तो सोशल डेमोग्राफी क्यों इम्पॉर्टेंट है? बेसिकली इट्स स्टडी हाउ सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन ट्रेंड्स। तो ये स्टडी करता है किस तरीके से जो सोशल फैक्टर्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं पॉपुलेशन के ट्रेंड को। तो इसलिए सोशल डेमोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोकस ऑफ सोशल डेमोग्राफर। तो सोशल डेमोग्राफर का कौन सा फोकस नहीं है इसमें? तो जो ऑप्शन होगा इसका सी ऑप्शन होगा, द मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ये इनका फोकस नहीं है, बाकी तीनों फोकस होते हैं। द इम्पैक्ट सोशल स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन ट्रेंड, उसके बाद द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द माइग्रेशन पैटर्न, एंड ये भी एक फोकस एरिया इन लोगों का, हाउ डज फॉर्म जो ये जो है कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन, ये जो सभी जो है फोकस ऑफ द सोशल डेमोग्राफर का होता है। नेक्स्ट है कि हाउ डज फॉर्मल डेमोग्राफी हेल्प इन पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। किस तरीके से जो है फॉर्मल डेमोग्राफी जो है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में हेल्प करता है? तो बेसिकली ये हेल्प इस तरीके से करता है बाय एनालाइजिंग द पास्ट पॉपुलेशन ट्रेंड। तो पास्ट की जो पॉपुलेशन ट्रेंड है उसको एनालिसिस करने में हेल्प करता है फॉर्मल डेमोग्राफी। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द की टूल यूज इन डेमोग्राफिक स्टडी। तो डेमोग्राफिक स्टडी में कौन सी की टूल्स को यूज़ किया जाता है? तो ये जो यूज़ किया जाता है वो सेंसस एंड सर्वे, इसी के थ्रू जो है डेमोग्राफिक में चेंजेस एंड देखा जाता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन डर्कहेम पर्सपेक्टिव ऑन सोशल फिनोमिना। तो सोशल फिनोमिना के ऊपर इनका क्या पर्सपेक्टिव था? तो ये था कि सोशल प्रोसेस इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल एक्शन पॉपुलेशन ट्रेंड। तो सोशल फैक्टर ही ऐसे होते हैं या प्रोसेस ऐसे होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल के एक्शन को और पॉपुलेशन के ट्रेंड को। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि हु प्रपोज द माल्थन्स थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो माल्थन्स थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ किसने प्रपोज किया था? तो ये किया था थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने। ठीक है, उनका नाम पूरा क्या था? थॉमस रॉबर्ट माल्थस। इसके बाद है कि विच बुक डिड माल्थस आउटलाइन इस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो किस बुक में उन्होंने आउटलाइन किया पॉपुलेशन ऑफ थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ? तो ये क्या था? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, एन एस ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इनकी बुक थी एन एस प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू माल्थस हाउ डज पॉपुलेशन ग्रो। तो माल्थस के अनुसार जो है पॉपुलेशन कैसे ग्रो करता है? तो पॉपुलेशन जो ग्रो करता है वो ज्योमेट्रिकली करता है 2 4 8 16। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी आंसर होगा। नेक्स्ट है कि हाउ डज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ग्रो अकॉर्डिंग टू माल्थस। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसे ग्रो करता है माल्थस के अनुसार? तो अर्थमेटिकली। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। फिर आता है अकॉर्डिंग टू माल्थस व्हाट हैपन व्हेन पॉपुलेशन ग्रोथ आउटपेसेस फूड प्रोडक्शन। तो क्या होता है जब पॉपुलेशन ग्रोथ जो है आउटपेसेस करता है फूड प्रोडक्शन को? तो बेसिकली ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, पॉवर्टी एंड फर्माइन बिकम इनएविटेबल। तो पॉवर्टी एंड फर्माइन जो है इनएविटेबल बन जाता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द प्रिवेंटिव चेक इन माल्थस थ्योरी। प्रिवेंटिव चेक कौन से होते हैं माल्थसियन थ्योरी में? तो ये होते हैं आपका ऑप्शन सी, मेजर टू वॉलेंटरली रिड्यूस द बर्थ रेट। तो मेजर करना होता है वॉलेंटरली रिड्यूस बर्थ रेट। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्हाट द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव चेक। पॉजिटिव चेक माल्थस के अनुसार क्या होता है? तो जो पॉजिटिव चेक होता है माल्थस के अनुसार जो है फेमाइन्स एंड डिजीज। ठीक है, ऑप्शन जो है बी राइट आंसर होगा। फिर आता है व्हाट वाज द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ माल्थसियन थ्योरी। तो माल्थसियन थ्योरी की मेन क्रिटिसिज्म क्या था, उनके बारे में आलोचना क्या होती है? तो बेसिकली इन्होंने जो इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैन आउटस्प्रिट पॉपुलेशन ग्रोथ। तो एक इकोनॉमिकल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या है? आउटस्प्रिट करता है क्या पॉपुलेशन ग्रोथ को। नेक्स्ट है कि विच मॉडर्न डेवलपमेंट कॉन्ट्राडिक्ट माल्थस प्रिडिक्शन। तो ऐसे कौन से मॉडर्न डेवलपमेंट है जिससे कॉन्ट्राडिक्ट करता है माल्थस के प्रिडिक्शन को?
तो ये जो करता है ऑप्शन जो है ए राइट आंसर होगा। इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हैव इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। तो इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन ने क्या किया, फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज किए थे। ये इनके कॉन्ट्रडिक्शन है। नेक्स्ट है कि व्हाट विच अल्टरनेटिव थ्योरी आर्ग्यू दैट पॉपुलेशन ग्रोथ कैन लीड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो किस पॉपुलेशन थ्योरी ने जो है बताया था कि जो है पॉपुलेशन ग्रोथ जो है कैन लीड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये बताया था ऑप्शन सी यानी बोसरप थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशंस। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू माल्थस व्हाट इज द अल्टीमेट चेक ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। अल्टीमेट चेक क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ पे, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। फेमाइन, एपिडेमिक्स, नेचुरल डिजास्टर, ये अल्टीमेट चेक है किसका, माल्थस थ्योरी का, पॉपुलेशन ग्रोथ का। नेक्स्ट है कि व्हाट डज द माल्थस मीन्स बाय पॉजिटिव चेक। पॉजिटिव चेक के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि फेमाइन और जो है पॉवर्टी। नेक्स्ट आता है ये जो है उसने पूछा है कि व्हाट डज मीन्स माल्थस मीन्स बाय पॉजिटिव चेक्स। तो पॉजिटिव चेक्स मतलब क्या है कि इसमें नेचुरल डिजास्टर लाइक फेमाइन, प्लग दैट रिड्यूस द पॉपुलेशन। तो ये पॉजिटिव चेक्स है जो कि रिड्यूस करते हैं किसको, पॉपुलेशन को, फेमाइंस एंड प्लेग्स। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ माल्थसन थ्योरी। तो माल्थसन थ्योरी का जो है मेजर क्रिटिसिज्म क्या है, तो जो क्रिटिसिज्म है वो है इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैन सस्टेन पॉपुलेशन ग्रोथ। एक क्रिटिसिज्म है कि इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है कैन सस्टेन पॉपुलेशन ग्रोथ। फिर आता है कि विच हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस कॉन्ट्रडिक्ट माल्थस थ्योरी। तो कौन से हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस है जो कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं माल्थसन थ्योरी को। तो ये जो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, द इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन डिस्पाइट पॉपुलेशन ग्रोथ इन ग्रोथ। ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द माल्थस प्रोफेशन बिफोर बिकमिंग प्रोफेसर पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो इनका पहले प्रोफेशन क्या था इन बनने से पहले, तो ये थे जो थे क्रिश्चियन प्रीस्ट थे। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू द मार्क्सिस्ट क्रिटिक ऑफ माल्थस व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ पॉवर्टी। तो मार्क्सिस्ट क्या बोलते हैं प्राइमरी कॉज ऑफ पॉवर्टी का प्राइमरी कॉज क्या है। तो जो प्राइमरी कॉज है वो है बेसिकली ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। मार्क्सिस्ट मानते हैं कि जो पॉवर्टी हो रहा है बेसिकली रीजन यही है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, इकोनॉमिक रिसोर्सेज का। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। तो आइडिया क्या है मेन जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ इज लिंक टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फॉलो स्पेसिफिक स्टेज। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है लिंक है किससे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, और फॉलो करता है स्पेसिफिक स्टेज को। नेक्स्ट है कि इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल वाई पॉपुलेशन ग्रोथ लो। तो पहले ही जो है स्टेज में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के मॉडल के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ लो क्यों होता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ लो क्यों होता है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ जो है लिंक इसमें जो है बर्थ रेट डेथ रेट आर बहुत हाई। शुरू में जो है ये होता है कि बर्थ एंड डेथ रेट जो है हाई होता है। सेकेंड है कि आपका बर्थ रेट आर लो एंड डेथ रेट इज़ हाई। बर्थ रेट सी में बर्थ रेट आर हाई बट डेथ रेट आर लो। गवर्नमेंट इन्फोर्स स्ट्रिक्ट पॉपुलेशन कंट्रोल। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन जो है इसका क्या होगा कि बर्थ जो है बर्थ रेट एंड जो डेथ रेट है दोनों हाई होता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट जो है विच फैक्टर कंट्रीब्यूट टू डिसप्रूविंग द माल्थस प्रिडिक्शन। तो कौन से फैक्टर ने जो है इनकी थ्योरी को जो है डिसप्रूविंग किया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट है कि विच व्हाट इज़ द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कैरेक्टराइज बाई। तो सेकेंड स्टेज क्या क्या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या कैरेक्टराइज करता है। तो सेकेंड स्टेज में बताता है कि हाई बर्थ रेट एंड डिक्लाइनिंग डेथ रेट। तो बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है बट डेथ रेट क्या होता है, लो होता है। बट फर्स्ट स्टेज में देखा कि बोथ जो डेथ रेट एंड बर्थ रेट दोनों हाई होता है, बट सेकेंड स्टेज में क्या है, हाई बर्थ रेट एंड डिक्लाइनिंग डेथ रेट। नेक्स्ट है कि विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल इज करेक्टराइज विद हाई बर्थ रेट रैपिडली डिक्लाइन डेथ रेट। तो सेकेंड स्टेज में होता है वो। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द मेन रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन द स्टेज सेकेंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो मेन रीजन क्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, तो ऑप्शन जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, डिक्रीज इन डेथ रेट ड्यू टू बेटर हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन। तो डेथ रेट क्यों डिक्रीज होता है, बिकॉज बेटर हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन मिल जाता है। नेक्स्ट है कि
नेक्स्ट है कि बर्थ रेट इन इंडिया वाई इज़ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन नॉट एट कंप्लीट। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है कंप्लीट क्यों नहीं इंडिया के अंदर? तो इसका रीज़न जो है ये है अम, कि जो है द बर्थ रेट हैज़ नॉट डिक्लाइन एज मच एज द मोर्टिलिटी रेट। तो बर्थ रेट इतना डिक्लाइन नहीं हो जितना मोर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें जो है आगे क्या है, व्हाट डज द टर्म रिप्लेसमेंट लेवल रेफर टू इन डेमोग्राफी। तो रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है? रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है? तो ये होता है द पॉइंट एट विच बर्थ रेट इक्वल डेथ रेट। तो रिप्लेसमेंट लेवल कब कहेंगे? जब बर्थ एंड रेट इक्वल होगा दोनों। इसको बोलेंगे स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन इसमें बोला है कि सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला कैलकुलेटिंग द बर्थ रेट। तो बर्थ रेट कैलकुलेट करने का करेक्ट फॉर्मूला क्या है? तो इसमें होगा ऑप्शन बी टोटल बर्थ अपॉन में टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई में 1000। तो ये जो है राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है कि व्हाट डज द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन मेजर। तो ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन क्या मेजर करता है? तो बेसिकली इट मेजर द परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन पॉपुलेशन ओवर टाइम। तो ग्रोथ रेट मेजर करता है कितना परसेंट इंक्रीज हुआ डिक्रीज इन पॉपुलेशन ओवर द टाइम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द नेगेटिव ग्रोथ रेट। तो नेगेटिव ग्रोथ रेट क्या होता है पॉपुलेशन के अंदर? ठीक है, तो नेगेटिव ग्रोथ रेट जो होता है बेसिकली व्हेन द डेथ रेट इज़ हाईयर देन द बर्थ रेट। जब डेथ रेट क्या होता है हाईयर होता है बर्थ रेट से, तो हम क्या बोलते हैं उसको? नेगेटिव ग्रोथ रेट। ठीक है, या नेगेटिव ग्रोथ रेट या इन पॉपुलेशन। ठीक है, तो ऑप्शन जो है बी आंसर होगा व्हेन द डेथ रेट इज़ हाई देन द बर्थ रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें पूछा है कि व्हाट आर द प्राइमरली कंट्रीब्यूट टू द डिक्लाइन इन डेथ रेट ड्यूरिंग द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो मेन रीज़न क्या था डिक्लाइन होने का डेथ रेट में ड्यूरिंग द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में? तो बेसिकली इसका राइट आंसर जो होगा इम्प्रूव मेडिकल केयर एंड डिजीज कंट्रोल। तो मेडिकल केयर ठीक हो गया तो क्या हुआ, लोग कम मर रहे हैं। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में देखा गया कि डिक्लाइन हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन वाई बर्थ रेट डिक्लाइन इन लेटर स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो बर्थ रेट जो है क्यों डिक्लाइन हुआ? तो इसका आंसर जो होगा इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन एंड एजुकेशन। तो इकोनॉमिक कंडीशन एंड एजुकेशन जो है ठीक हो गया, इसलिए जो है जो बर्थ रेट है डिक्लाइन इन लेटर स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो लोग पढ़े लिखे हो गए ये सब। नेक्स्ट आता है कि व्हाट डज द टर्म रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। तो रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज क्या होता है? तो रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज तो ये होता है बेसिकली डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट। तो डेथ रेट और माइनस का बर्थ रेट जब करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोला है कि व्हाट डज द बर्थ रेट मेजर। तो बर्थ रेट क्या मेजर करता है? तो नंबर ऑफ लाइफ बर्थ पर 1000 पीपल इन गिवन एरिया। तो 1000 पे कितने लोग पैदा हो रहे हैं उसको जो है हम बोलते हैं बर्थ रेट मेजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसमें बोला है कि हाउ डज द डेथ रेट कैलकुलेट। तो डेथ रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो ऑप्शन जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा टोटल डेथ अपॉन में टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई में 1000। तो टोटल डेथ को ऊपर रखना है, अपॉन में टोटल पॉपुलेशन कितना है और मल्टीप्लाई में 1000। तो हमारे क्या निकल जाएगा? डेथ रेट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट डज द रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज रेफर। नेचुरल इंक्रीज क्या है? तो बेसिकली बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। तो मैंने आपसे ऊपर ही बताया कि बर्थ रेट माइनस डेथ रेट होता है, उसको बोलते हैं नेचुरल इंक्रीज। नेक्स्ट आता है कि इन इफ़ अ कंट्री बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर नियरली इक्वल, दोनों इक्वल है बर्थ रेट भी और डेथ रेट भी, तो व्हाट इज पॉपुलेशन स्टेटस। तो इसको बोलेंगे स्टेबलाइजेशन एंड रिप्लेसमेंट लेवल। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन लीड टू नेगेटिव ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन। ठीक है, तो नेगेटिव ग्रोथ कौन से कंडीशन जो लीड करता है नेगेटिव ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन। तो बेसिकली ये जो सही आंसर होगा वो होगा डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी लेवल बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल। जो रिप्लेसमेंट लेवल है उससे बिलो जो है जब फर्टिलिटी लेवल डिक्रीज होता है तो उसको हम बोलते हैं कि जो है बेसिकली ये लीड कर रहा है किसको? नेगेटिव ग्रोथ रेट जो है हो रहा है। नेक्स्ट आता है कि
व्हाट इज़ द टर्म फॉर द लेवल एट विच पॉपुलेशन रिमेन स्टेबल विदाउट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? तो कौन सा टर्म यूज़ करते हैं जब पॉपुलेशन जो है रिमेन स्टेबल विदाउट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ना तो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, तो इसको बोलेंगे जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेमोग्राफिक इंडिकेटर? डेमोग्राफिक इंडिकेटर में कौन सा नहीं आएगा? तो देखो ऑप्शन बर्थ रेट तो आएगा ही, डेथ रेट भी आएगा, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज भी आएगा, तो ऑप्शन ए लिटरेसी रेट नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि इन डेमोग्राफिक स्टडीज़ व्हाट डज रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी मीन? तो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी मीन्स का मतलब क्या है? तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में जो है डेमोग्राफिक स्टडी के अंदर जो है रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी मीन का मतलब क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन नीडेड पर वुमेन टू कीप द पॉपुलेशन स्टेबल। तो एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है नीडेड है पर वुमेन टू कीप पॉपुलेशन स्टेबल। ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट आर द डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट फॉर गवर्नमेंट? तो कौन से डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक इंपॉर्टेंट होता है गवर्नमेंट के लिए? तो बेसिकली ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, टू प्लान इम्प्लीमेंट पॉलिसी फॉर इकोनॉमिक सोशल। तो जो है प्लान कर सकते हैं पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए। फिर नेक्स्ट आता है कि व्हाट फैक्टर इज़ क्रूशियल फॉर एक्यूरेट डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स? तो कौन सा फैक्टर जो है क्रूशियल है फॉर एक्यूरेट डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स के लिए? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, प्रॉपर रिपोर्टिंग ऑफ बर्थ एंड डेथ रेट। जब प्रॉपर रिपोर्टिंग होगा बर्थ एंड डेथ रेट तो ये एक्यूरेट हम कहेंगे कि डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है। नेक्स्ट है कि ऑप्शन वो क्वेश्चन, व्हाट डज द फर्टिलिटी रेट मेजर? तो फर्टिलिटी रेट क्या होता है? तो ये होता है नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 वुमेन एज 15 to 49। तो 15 से 49 के बीच में जो है एज वाली वुमेन में जो कितने लाइव बर्थ हो रहे पर 1000 वुमेन, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसको बोलते हैं फर्टिलिटी रेट मेजर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट? इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या होता है? तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट होता है कि नंबर ऑफ बेबीज हु डाई बिफोर देयर फर्स्ट बर्थडे पर 1000 लाइफ। तो पहले ही साल में जो है कितने, जो पहले साल के अंदर में कितने जो है बेबी मर गए पर 1000 लाइव बर्थ पे, उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ बेबीज हु डाई बिफोर देयर फर्स्ट बर्थडे पर 1000 लाइव बर्थ। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द मैटरनल मोर्टिलिटी रेट? मैटरनल मोर्टिलिटी रेट क्या होता है? तो नंबर ऑफ मैटरनल डेथ पर 1 लाख बर्थ। तो 1 लाख बर्थ पे जो है कितने मैटरनल डेथ हो रहे हैं उसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। फिर नेक्स्ट आता है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लियर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट? तो क्लियर इंडिकेशन कौन सा है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट का? तो जो क्लियर इंडिकेशन है वो है डिक्लाइनिंग इन्फेंट मोर्टिलिटी, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। अगर इन्फेंट और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट अगर डिक्लाइन होता तो हम कह सकते हैं कि जो है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट का क्लियर इंडिकेटर है। फिर आता है कि व्हाट डज द टर्म लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेफर टू? तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? तो बेसिकली नंबर ऑफ ईयर्स न्यू बॉर्न इज एक्सपेक्टेड टू लीव बेस्ड ऑन द करंट मोर्टिलिटी रेट। तो कितने साल तक जो है वो न्यू बॉर्न जो है एक्सपेक्टेड टू लीव लाइफ जी सकता है, तो उसके करंट मोर्टिलिटी रेट को उसको बोलते हैं इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। नेक्स्ट आता है कि व्हाट डज द सेक्स रेशियो इंडिकेटर? तो सेक्स रेशियो इंडिकेटर क्या है, इंडिकेट क्या करता है? तो बेसिकली ये करता है कि द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। तो नंबर ऑफ कितनी फीमेल्स है पर 1000 मेल पर उसको कहते हैं सेक्स रेशियो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई इज़ द नेचुरल सेक्स रेशियो एट बर्थ स्लाइटली फेवर ऑफ मेल्स? तो नेचुरल जो है नेचुरल क्यों सेक्स रेशियो जो है बर्थ जो है स्लाइटली फेवर करता है मेल को? तो इसके क्या रीज़न हो सकते हैं? तो ऑप्शन जो इसका आएगा, मोर मेल बेबी आर नेचुरली कन्विंस देन फीमेल बेबीज, कंसीव देम फीमेल बेबीज। तो लोग प्रेफर भी करते हैं कि मेल बेबीज हो, तो इसका भी एक रीज़न क्या हो सकता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज ऑफ डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इन कंट्री लाइक इंडिया एंड चाइना? तो सेक्स रेशियो क्यों डिक्लाइन हो रहा है, मेजर कॉज क्या है? तो बेसिकली सोशल प्रेफरेंस फॉर सन्स ओवर द डॉटर। तो लड़के की ज़्यादा जो है डिमांड है कम्पेयर टू वुमेन, तो इसलिए जो है ये सोशल प्रेफरेंस की वजह से जो है डिक्लाइन हो रहा है सेक्स रेशियो इन कंट्री लाइक चाइना एंड इंडिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि
व्हाट डज द टर्म एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन रेफर टू? तो एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन क्या रेफर करता है? तो एज स्ट्रक्चर पॉपुलेशन रेफर करता है द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप विद इन द पॉपुलेशन। तो कितने प्रोपोर्शन ऑफ पीपल्स हैं अलग अलग एज ग्रुप के विद इन पॉपुलेशन, उसको हम बोलते हैं एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। फिर नेक्स्ट आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेमोग्राफिक ट्रेंड इज ट्रू? तो डेमोग्राफिक जो स्टेटमेंट है कौन सा ट्रू होगा? तो जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर अफेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल पॉलिसी। तो पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर जो है अफेक्ट करता है किसको? इकोनॉमिक ग्रोथ को एंड सोशल पॉलिसीज को। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द डिपेंडेंसी रेशियो? तो डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, द प्रोपोर्शन ऑफ नॉन वर्किंग डिपेंडेंट टू द वर्किंग एज पॉपुलेशन। तो ये प्रोपोर्शन बताते हैं किसका? नॉन वर्किंग जो डिपेंडेंट होते हैं किसके? टू दी वर्किंग एज पॉपुलेशन के। तो उसको बोलते हैं डिपेंडेंसी रेशियो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द विच एज ग्रुप इज जनरली कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन? किस पॉपुलेशन को जो है एज ग्रुप को कंसिडर करते हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन के अंदर? तो जो है ऑप्शन जो है बी आएगा 15 से 64 ईयर्स। नेक्स्ट है वाई इज़ द हाई डिपेंडेंसी रेशियो कंसिडर्ड अ चैलेंज फॉर इकोनॉमी? तो हाई डिपेंडेंसी रेशियो क्यों चैलेंज मानते हैं इकोनॉमी के लिए? ठीक है, बेसिकली इट रिड्यूस द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड इंक्रीज द इकोनॉमिक बर्डन ऑन वर्कर। तो बेसिकली कर क्या रहा है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को क्या कर रहा है? ये रिड्यूस कर रहा है, बट द इंक्रीज कर रहा है इकोनॉमिक बर्डन ऑन वर्कर्स। ठीक है, ऑप्शन जो है बी आंसर होगा इसका। फिर नेक्स्ट आता है कि वाई इज़ डेमोग्राफी व्हाट इज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड? तो डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है? तो बेसिकली राइज इन इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू अ लोअर डिपेंडेंसी रेशियो एंड हायर वर्किंग एज पॉपुलेशन। तो डेमोग्राफिक जो डिविडेंड होता है राइज इन इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू लोअर डिपेंडेंसी रेशियो एंड हायर वर्किंग एज पॉपुलेशन। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है कि व्हाट आर द फैक्टर कंट्रीब्यूट टू एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन? तो एजिंग ऑफ पॉपुलेशन के मेन फैक्टर क्यों कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग एज वाले क्यों हो रहे हैं? तो इसका जो रीज़न है ऑप्शन सी होगा, डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट एंड इंक्रीजिंग द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो फर्टिलिटी रेट अब कम हो गया, अब बेबी बोर्न कम हो रहे हैं और इंक्रीज जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है इंक्रीज हो गया। तो ऑप्शन जो है सी आंसर होगा। नेक्स्ट है कि व्हाट हैपन व्हेन कंट्री डिपेंडेंसी रेशियो लो? अगर मान लो कि डिपेंडेंसी रेशियो कम है तो क्या होगा? तो बेसिकली इसमें जो आएगा ऑप्शन भी आएगा कि वर्किंग एज पॉपुलेशन इंक्रीज कंपेयर टू दी डिपेंडेंट। तो इससे यही साबित हो रहा है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो गया एंड बूस्टिंग इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। तो अच्छी चीज़ है ये डिपेंडेंसी रेशियो अगर कम है तो। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अफेक्ट ऑन एजिंग पॉपुलेशन? तो एजिंग पॉपुलेशन को कौन सी जो है फॉलोइंग इज़ नॉट अफेक्ट ऑन एजिंग पॉपुलेशन? तो जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, इंक्रीज्ड वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्हाट वाई इज़ द डेमोग्राफिक डिविडेंड कंसिडर्ड टेम्पररी? तो डेमोग्राफिक डिविडेंड को टेम्पररी क्यों कंसिडर किया जाता है? क्योंकि द वर्किंग एज पॉपुलेशन इवेंचुअली एजेस एंड बिकम डिपेंडेंट। तो कुछ सालों बाद जो है वो कुछ एजेस हो जाएंगे और फिर जो है बिकम डिपेंडेंट। फिर आता है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड इंडिकेट दैट कंट्री एक्सपीरियंस पॉपुलेशन एजिंग? तो कौन सा ट्रेंड जो है इंडिकेट करता है कि कंट्री जो है एक्सपीरियंस कर रही है किसकी? पॉपुलेशन एजिंग के। तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, राइजिंग प्रोपोर्शन ऑफ पीपल एज्ड 65 एंड अबव। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इसी के साथ हमारा 50+ से ऊपर जो है क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।